माहौल से है वहां पर सरपंच और पंच की वोटिंग को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। बता दें कि पंच के पद के लिए 4,593 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि सरपंच के पद के लिए 1,529 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 9 इलाके में होटल में 10वीं कक्षा की छात्रा से 5 दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया है और जान से मारने की धमकी दी है। पांचों आरोपी सुबह छात्रा को बदहवास हालात में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छात्रा की मां की शिकायत पर सेक्टर 9A थाने में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और शिकायत में छात्रा की मां ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी 10वीं में पढ़ाई करती है और शनिवार दोपहर वह घर से चली गई तो उन्होंने सोचा कि वह पार्क में गई होगी, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। रात भर उन्होंने बेटी की काफी तलाश की लेकिन नहीं मिली। सुबह उनकी बेटी बदहवास हालात में मिली। बेटी ने बताया कि दोस्त उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बिठा ले गया और सेक्टर 9 में स्थित होटल में लेकर गए। इसके बाद उन्होंने अपनी तीन दोस्तों को भी बुलाया और उसके बाद पांचों ने बारी बारी के साथ उसका रेप किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और वहीं किसी को नहीं बताने को लेकर भी कहा है। जी, हमारे पास 30 अक्टूबर को एक नाबालिग पीड़िता की मां ने शिकायत दी थी पुलिस स्टेशन में आकर के कि उनकी बेटी जो है वो नाबालिग है और उसके साथ 5 लड़कों ने शारीरिक संभोग किया है जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध था। और हमने इसमें केस रजिस्टर कर लिया है अंडर सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 376DA विच डील्स विद द गैंग रेप ऑफ IPC। और हमने इसमें 5 लोगों को इसमें हमने एप्रीहेंड किया है, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं वो जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं। फरीदाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर सबिता की टीम ने छात्रों को साइबर और महिला के खिलाफ अपराध के प्रति जागरूक किया है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ में छात्राओं शिक्षकों को साइबर के प्रति जागरूक किया गया और इससे पहले स्कूल प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने पुलिस टीम का भव्य स्वागत किया। और इसके बाद पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने स्कूल कॉलेज में पहुंचकर छात्र छात्राओं को सामाजिक मुद्दों के बारे में अवगत कराया जा रहा है और इससे छात्र आगे चलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सके और देश की प्रगति में अपना सहयोग देकर देश को नए आयाम तक पहुंचा पाए। वहीं इंस्पेक्टर सबिता ने बताया कि नारी समाज में सम्मान का पात्र है और उसे अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए समाज के नकारात्मक व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपराधों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। भ्रूण हत्या समाज पर एक कलंक है जिसमें कुछ लोग गर्भ में ही पल रही बेटियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं, लेकिन ये कानून के साथ साथ इंसानियत की नजर में भी एक घोर अपराध है। वहीं सबसे पर इंस्पेक्टर सविता के साथ दुर्गा शक्ति की टीम और स्कूल शिक्षक विजेंद्र सिंह, देवदत्त, कविता ज्योति शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। वॉश इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का, उमंगों का,
हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। खबर फरीदाबाद से, जहां पानी की निकासी सुनिश्चित करने को लेकर जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, जलभराव से सड़कें टूट जाती हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को जल निकासी के सभी चैम्बर्स की साफ सफाई करने के और उनकी मरम्मत करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में अर्जुंद्रा चौक, बाटा चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी जैसे अन्य चिन्हित स्थानों की समीक्षा की गई, जहां अक्सर जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपायुक्त ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आदेश दिए कि बैठक में रखे गए बिंदुओं सहित अन्य बिंदुओं को चिन्हित कर जल्द से जल्द उन पर समस्या का समाधान किया जाए। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निरंतर स्पॉट इंस्पेक्शन करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे समय पर समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान किया जा सके। तो फरीदाबाद से, जहां पर पड़ोसी महिलाओं ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पूरा मामला जिले के एसडीएम नगर इलाके का है, जहां एक महिला को उसके ही पड़ोसियों ने बुरी तरीके से पीट दिया। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जिस दिन अपना यहाँ पे जनोत्थान रैली थी, उस दिन का मामला है, 27 तारीख का। और शाम के करीब जब महिला कुंती देवी जी अपना रैली से लौट रही थी घर पे वापस, तो रास्ते में जो अपने आरडी व्यास जी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने वह उनके बच्चे परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। हमने वीडियो फुटेज इसकी ले ली है और जिससे उनकी शिनाख्त हो गई है और उसका तुरंत मेडिकल करा दिया गया। महिला लात घूसे मार मार के फिर जब तक मेरी जान नहीं निकल गई तब तक इन्होंने चैन नहीं लिया। मैं सबसे हाथ जोड़ के गुहार लगाती थी कि भाई मुझे बचा लो। एक पड़ोसी ये प्रेम सैनी, ये भी खड़ा था, जो रघुवर दयाल व्यास का ही, उस रघुवर दयाल व्यास का ही वो दोस्त है, जो हमारे सामने के पड़ोसी सब खड़े खड़े मेरे नजारा ऐसा देख रहे जैसे मेरे मरने का इंतजार कर रहे। करनाल में सड़क हादसे में स्कूल बस ट्रैक्टर की गाड़ी की टक्कर हो गई, जहां सड़क हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कूल बस के अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुलाजिम चौकीदार रविंद्र कुमार जी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था, तो जैसे क्रॉसिंग के लिए खड़ा था, इधर और इस साइड से ट्रैक्टर वाला रहा था। ट्रैक्टर वाला जैसे इस साइड जावा था या इधर जावा था, तो इधर स्कूल बस दोनों का ध्यान नहीं पड़ा और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो स्कूल बस भी स्पीड से दी थी, बहुत स्पीड का दी थी। दोनों की गलती लग रही है।
इसमें तो ये लग रहा है, बाकी पूछताछ में पता चलेगा। घायल कौन कौन हुआ है सर? इसमें बस का ड्राइवर भी घायल है, ये ट्रैक्टर वाला भी घायल है। ड्राइवर है ना, तो ये प्रताप पब्लिक स्कूल की बस थी, ड्राइवर बादशाह था। ये हमारे गांव में भी जाता है, और एक बार नहीं, हमने खुद प्रताप पब्लिक स्कूल में भी जाकर शिकायत कर ली। बहुत से ऐसे ड्राइवर लापरवाही से चलाते हैं। ये क्या है, इनका जो बैकग्राउंड होता है ना, ये घर से रूल कर जाओ ड्राइवर बन जाए, ट्रेनिंग लेते नहीं, और रूल और रेगुलेशन से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, और इस अनभिज्ञता के कारण ये पब्लिक में मतलब ये नुकसान करते हैं। भिवानी जिले में गांव बमला में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट डालने से पहले उनकी वोट डल चुकी थी। उनका कहना है कि इस मामले में प्रशासन ने शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की है। करवाने के लिए गए थे, पुलिस वालों ने धक्के मारे हैं, बोला यहाँ से चले जाओ ना तो अंदर डाल देंगे साले को। बोला पुलिस वाले भी साथ में मिल, ऐसा बात बोल के बोला हमने ये बात। तो आपने किसी डीसी के माध्यम से या किसी फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ रोड जाम किया, और पोलिंग अभी भी चालू है। पोलिंग बंद करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, पोलिंग बंद नहीं होने दे रहे, धक्के मारे हैं, वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। ये समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो आज वोटिंग चल रही है, हमारे जो भी कैंडिडेट वहाँ जा रहे हैं, वोटर जा रहे हैं, पहले से ही वोट डले हुए मिल रहे हैं। तो वहाँ पे जब पुलिस वालों से शिकायत करते हैं, प्रशासन से शिकायत करते हैं, तो वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका वोट डल गया है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिमकाड़ा नहीं है। 5 फर्जी वोट मैं पकड़ के आऊँ, खुद मैं एजेंट था, जहाँ वोटिंग हो रही वहाँ एजेंट था मैं। 5 फर्जी वोटर पकड़ के आऊँ मैं, फिर भी उनको छोड़ दिया, जाने दिया। उसमें एक आदमी ने बिना आईडी प्रूफ के 5-5 बार वोट किया है, और जब कह रहे तो कह रहे हमारा समाज अलग है। अब जाट अलग हो गए, जाट आरक्षण होता है तो जाट अलग हो जाए, हमारी साइड मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे हक के लिए हम खड़े हैं, और ये वोटिंग, ये पोलिंग मान्य नहीं की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर चीज में राजनीति ढूंढती हैं, हमें किसानों के हित में काम करने होंगे। सीएम ने कहा कि अपने एजेंडे के लिए केंद्र और दूसरे राज्यों को कोसना भगवंत मान बंद करें। पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में पराली के केस कम हुए हैं, और इस बार 25% केस कम होकर सिर्फ हरियाणा में 2249 ही पराली के केस हैं, जबकि पंजाब में 20% केस की बढ़ोतरी के साथ ही यह आंकड़ा 21,200 तक पहुंच चुका है। फतेहाबाद में एक बार फिर से चोरियां बढ़ने शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले सूर्य एन्क्लेव में नौकर ने ही लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे डाला था, तो वहीं अब बीती रात शहर के श्री शनिदेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने गल्ला उड़ा लिया। गल्ले में हर महीने 40 से 50 हजार रुपए का चढ़ावा आता है, और इसलिए माना जा रहा है कि महीने के आखिरी दिन तक 40 से 50 हजार रुपए इसमें होंगे जो चोर उड़ा ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज भी सामने आई है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला था कि कितने की चोरी हुई है? अभी सुबह सूचना प्राप्त हुई, शनि मंदिर के अंदर रात को गल्ला तोड़ के चोरी करके ले गए। उस बारे में पता लगा। कितनी चोरी है सर ये? गल्ले का महीने का लगभग 40-50 हजार केस बताते हैं, कन्फर्म तो है नहीं कितना। सीसीटीवी में है कुछ? सीसीटीवी में क्लियर फोटो नहीं आ रही है।
तो इंद्री में पराली के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिसके बाद कंपनी मालिक ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि उनके गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद दमकल को इसकी सूचना मिली थी। वहीं आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ से लगभग रात के 2 बजे को हमने सूचना मिली, ऐसे करके आग लगी है जी। मौके पर घटना स्थल पर आग जाने कार्य चल रहा है जी। ये रात 1 बजे करीब आग लगाई है किसी ने और हमारे को 1:30 बजे करीब मैसेज मिला कि आग लगा दी है, तो हमने लगा दी है। तो आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड को फोन किया जी, तो उसके थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंच गई थी। तो उन्होंने आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया जा सका। अब तो को शिफ्ट लग रहा करने। तो अम्बाला में प्रशासन ने पराली के जलाने के आदेशों के बावजूद भी मोढ़ा गांव में पराली जलाई जा रही है। और आपको बता दें कि पराली जलाने की वजह से अम्बाला में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से एयर क्वालिटी में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी आढ़तियों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों ने मंडी सेक्रेटरी एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। आढ़तियों का कहना था कि उन्हें जो दुकानें अलॉट की गई हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है और यहां तक कि उन्हें पीने के पानी भी नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सर ये समस्याएं आ रही हैं जी, ये हमारी सीवरेज लाइन है और ना ही हम पे पानी की पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सफाई से संबंधित कोई काम इस मंडी के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समय समय के अनुसार एप्लीकेशन दे के उनको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब यही देख लो, फिलहाल हाल तुम्हें 24 नवंबर 2021 की खुदी हुई है, जिसमें आज तक भी सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए हैं, ना ही इनमें लाइन डाली गई है, सिर्फ ना ही इनके वो बनाए गए मैनहोल। पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैनहोल बने नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ है कि कितनी बार भी इनकी शिकायत मैं कर चुका हूँ, ऊपर तक कर चुका हूँ, लेकिन इनका हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा। पूरी मंडी में जो भी सुविधाएं सबके लिए हैं, 13 आढ़तियों के लिए अलग से तो मैं सुविधाएं खत्म नहीं कर सकता। जो पूरी मंडी काम कर रही है, पूरी मंडी को सुविधाएं मिल रही है, उनको शिकायत नहीं, तो 13 आदमियों को अलग से क्या शिकायत है। रही बात सफाई की, तो सफाई का तो ये है जी कि रूटीन में रोज होती है सफाई और रोज कूड़ा भी बाहर निकलता है, लेकिन एक बार ही सफाई होगी, पूरा दिन तक नहीं हम लगातार झाड़ू चलवा सकते हैं। वहां पे एक बार सफाई करवा के पूरी मंडी को साफ करवा देते हैं, कूड़ा निकाल देते हैं। लेकिन बार बार लगातार ये सब्जी की छटाई होती है, सड़क पे कूड़ा फेंकते रहते, तो अगर ये आदमी खुद अपना डस्टबिन रख के अपनी सफाई का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो 24 घंटे की सफाई का संभव नहीं हो सकता किसी भी मंडी के प्रधान है सत्यपाल यादव, वो कह रहे हैं कि मैं 16 साल से लगातार कंप्लेंट देता रहा हूँ। आपकी रिसीविंग भी दिखाई है उन्होंने। जी तो आई है जी उनकी कंप्लेंट जी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आई, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल की बैठक की है। बैठक में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एमबीबीएस के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। बॉन्ड राशि का नहीं करना होगा भुगतान, बैंक के साथ करना होगा एग्रीमेंट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल की बैठक की है और सरकार भरेगी बॉन्ड राशि। सरकारी डॉक्टरों की कमी को पूरा करना लक्ष्य है, सीएम मनोहर लाल ने कहा है। सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए, एमबीबीएस सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है और साथ ही इस दौरान बात की जाए कि सरकारी डॉक्टरों की कमी को पूरा करना लक्ष्य है और साथ ही 6 नए कॉलेज भी खोले गए हैं। अपना